कभी किसी से प्यार किया है? अगर नहीं तो आप प्यार की हद को मापने का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अगर हाँ किया है तो आप जानते ही होंगे कि प्यार का कोई पैमाना नहीं होता है। ये कभी भी किसी से भी हो जाता है। आपने वो लाइन ज़रूर सुनी होगी कि प्यार अंधा होता है। इसका मतलब ये है कि प्यार जब होता है तो वो रंग रूप, हेल्थ, हाइट, उम्र कुछ नहीं देखता, बस हो जाता है। प्यार से आम इंसान ही नहीं बल्कि देवी देवता भी नहीं बच पाए हैं। ये वो धरती है जहाँ प्यार के सबसे बड़े नायक श्री कृष्ण की विरह पीड़ा बहती है। इसी कड़ी को और मजबूती दी जाए तो देश के कई राजघराने और सुल्तानों के प्यार के किस्से भी खूब चर्चा में रहे हैं। उसी इतिहास के पन्नों में और एक चर्चित अंधे प्यार की दास्तां लिखी है, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप सबके सामने ला रहे हैं। ये प्यार की कहानी है मुग़ल शासक हुमायूं और हमीदा बानो बेगम की, जो अंधे प्यार का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम इसे अंधा प्यार क्यों कह रहे हैं, ये जानने से पहले थोड़ा हुमायूं के बारे में जान लेते हैं। हुमायूं मुग़ल साम्राज्य का दूसरा शासक था। भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के बेटे हुमायूं की ज़िंदगी में कई बुरे दौर आए और पूरे दौर की वजह बना शेर शाह सूरी, जिसने हुमायूं को 1539 में हुए चौसा के युद्ध में हराया था और गद्दी से बेदखल करके मुग़ल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। अफ़गान सैनिकों ने पुख्ता तैयारी के साथ हमला किया ताकि एक भी मुग़ल को बचने का मौका ना मिल सके और उनका खेल ख़त्म हो जाए। हालांकि जैसा वे चाहते थे वैसा हुआ नहीं। इसी बुरे दौर के बीच बादशाह हुमायूं को प्यार हो गया, वो भी अंधा प्यार। हालांकि इससे पहले भी हुमायूं की 3 बेगम थीं, लेकिन चौसा की लड़ाई में पराजित हुमायूं फिर से ताकत बटोरने की कोशिश में भटक रहा था। 1540 बीतते बीतते उसका अगला ठिकाना भक्कर के द्वीपीय दुर्ग के निकट एक शिविर में था, जहां उसका सौतेला भाई हिंदाल कांधार जीतने की योजना बना रहा था। अपनी सौतेली माँ दिलदार बेगम से मिलने के लिए हुमायूं हरम में पहुंचा। सामने उसके बला की खूबसूरती और कमसिन हमीदा बानो थी। उसे देखते ही हुमायूं ने पूछा कि ये कौन है। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदम बेगम का जवाब था, मीर बाबा दोस्त की बेटी। युद्ध की पराजय, तख्तोताज खोने का गम और फिर खोए राजपाट की वापसी, सब कुछ भूल कर सिर्फ और सिर्फ हमीदा बानो की चाहत लिए हुमायूं रात भर करवट बदलता बीतता रहा। अगली सुबह हुमायूं एक बार फिर सौतेली माँ दिलदार बेगम के सामने था, हमीदा बानो के साथ निकाह के पैगाम लेकर। यह खबर सुनकर सौतेली माँ हैरान थी। सौतेले भाई हिंदाल को भी इस पेशकश से गहरा झटका लगा। हमीदा उसके टीचर पीर बाबा की बेटी के नाते उसके बहन की जैसी थी। वो भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। हुमायूं एक प्रेमी की जिद पाले हुए था। ये पैगाम हमीदा बानो तक भी पहुंचा और जवाब में वहाँ भी निराशा हाथ लगी। बादशाहत गवा चुका हुमायूं मोहब्बत के मोर्चे पर बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता था। हमीदा बानो को मनाने की उसकी कोशिशें जारी रहीं और उसके खत के ठीक 40वें दिन बाद 21 सितंबर 1541 को हमीदा बानो ने इकरार कर दिया और दोनों का विवाह हुआ। इस प्यार को अंधा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि निकाह के वक्त हुमायूं की उम्र 33 साल थी और हमीदा बानो की उम्र मात्र 14 साल। इतिहास से जुड़े ऐसे तमाम अनसुने फैक्ट्स और किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।